हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भैया न्यूज ये है कि जसप्रीत बुमराह ने धो डाला। अरे वाह, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बीजीटी फर्स्ट टेस्ट हाइलाइट्स, कोहली केएल राहुल। चलो देखें, ये तो बड़ा मजेदार लग रहा है यार। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। Game changer player, he is only one guy, is Jasprit Bumrah. नमस्कार जी, मैं रौनक रणतंत्र देख रहे हैं आप। डीएसपी सिराज ने वर्ल्ड कप जीतने के बाद इमोशन में आकर बुमराह के लिए जो शब्द बोले थे वो भले ही मीम के रूप में पॉपुलर हैं, लेकिन ये वो शब्द हैं जिन पर 150 करोड़ की आबादी के पूरे देश को भरोसा है। बुमराह के लिए पूरा देश गाना गा रहा है कि ओ पालन हारे निर्गुण और न्यारे तुम्हारे बिन हमारा कौनो नहीं। वरना आप खुद एक बात बताओ, जब पूरी टीम कुल मिलाकर दिल्ली के EQI से भी कम रन बना रही हो फिर भी जीतने की उम्मीद रहती है? अरे घंटा नहीं रहती। ये तो बुमराह है जिन्होंने आज हमारी मेंटल हेल्थ काबू में रखी, वरना वही ऑस्ट्रेलिया और वही नवंबर और वही दिल टूटने की आवाज नहीं होती वाले मीम्स बेन स्टोक्स। लेकिन बुमराह भाई ने बता दिया कि गुरु हम भी खिलाड़ी हैं, यहाँ खेलने आए हैं। जियो जस्सी भाई, लेकिन हमारे लिए ये राह फूलों से भरी नहीं थी। आपको शुरू से बताते हुआ क्या। दिन का खेल शुरू हुआ टीम इंडिया के टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला करने से। साथ ही एक ऑनलाइन डिबेट के साथ भी शुरू हुआ दिन, क्योंकि बुमराह ने टीम अनाउंस करते हुए बताया कि प्लेइंग 11 से अश्विन और जडेजा दोनों को ड्रॉप कर दिया गया है। लोगों ने कहा भाई हमारी तेज गेंदबाजी वाली लाइनअप तो वैसे भी नौसिखिया है, ऐसे में जो एक्सपीरियंस स्पिनर थे उनको क्यों ड्रॉप कर दिया। और ये डिबेट करने के लिए टाइम भी बहुत सारा था, क्योंकि टीम इंडिया ने बेहद स्लो स्टार्ट करी। शुरू के आधे घंटे में तो ऐसा लग रहा था कि खाली ऑस्ट्रेलिया का गेंदबाज और विकेटकीपर खेल रहे हैं, क्योंकि हमारे बल्लेबाज तो सूंघ भी नहीं पा रहे थे। जिन्होंने भी कोशिश करी वो पवेलियन में बैठे दिखाई दिए। यशस्वी जायसवाल और देवदत्त अपना खाता भी नहीं खोल पाए। कोहली भाई की जितनी हाइप ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने बनाई थी, उस हाइप का थोड़ा भी अगर कोहली भाई अपने खेल में कन्वर्ट कर लिए होते तो हमारी सुबह इतनी काली न होती। और रही सही कसर लंच से पहले केएल राहुल के विकेट ने पूरी कर दी, जो इस मैदान में अकेले कंफर्टेबल बल्लेबाज लग रहे थे। लंच तक इंडिया का स्कोर 51 पे 4। लंच में हमें यह पता चला कि टीम इंडिया इस सीरीज में सिर्फ 11 ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के खिलाफ नहीं बल्कि अंपायरों के खिलाफ भी खेल रही है, जैसा कि हमेशा ऑस्ट्रेलिया में होता है। क्योंकि लंच के दौरान जो रिप्ले दिखाया गया उसमें साफ था कि राहुल आउट नहीं थे। कॉट बिहाइंड की अपील करी गई थी, ऑन फील्ड अंपायर ने नॉट आउट दिया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने रिव्यू लिया। रिव्यू में एक एंगल से स्निकोमीटर पर हलचल दिखाई दी और वही देखकर अंपायर ने आउट दे दिया। लेकिन बाद में दूसरे एंगल से पता चला कि गेंद बल्ले से नहीं बल्कि बल्ला पैड से लगा था। आखिर थर्ड अंपायर ने बिना हर एंगल से चेक किए अपना डिसीजन कैसे दे दिया। और अगर थोड़ा सा भी डाउट था तो ऑन फील्ड अंपायर ने नॉट आउट करार दिया था, उसका डिसीजन बिना किसी पक्के सबूत के कैसे पलट दिया गया बताइए। खैर, ऑस्ट्रेलिया वालों की तो चीटिंग करने की पुरानी हिस्ट्री रही है। इस पर हमने एक अलग से वीडियो अपने दूसरे चैनल क्रिको पर बनाया है। लेकिन देखो, एक गलत डिसीजन की वजह से टीम इंडिया की बैटिंग पर सवाल बंद नहीं हो सकते, क्योंकि लंच के बाद भी कोई खास बदलाव नहीं आया। हमेशा की तरह टेस्ट मैच में हमारी उम्मीद ऋषभ पंत पर लगी। पंत ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी। उनके साथ नए नवेले नीतीश कुमार रेड्डी भी ऑस्ट्रेलिया के चैलेंज के लिए रेडी दिखाई दिए। इन दोनों की वजह से टीम इंडिया 100 रन टाप पाई, लेकिन ओवरऑल ढक्कन बंद ही रहा। अंपायर को टीम इंडिया पर इतना भरोसा था कि जब तक टीम ऑल आउट नहीं हुई तब तक चाय भी घोषित नहीं किया गया। जब इंडिया 150 रन पर ऑल आउट हुई तब जाकर दूसरा सेशन खत्म हुआ। 150 पर ऑल आउट होने के बाद हमारा मूड इतना खराब था कि सबको झपड़ियाने का मन कर रहा था। हमारे सामने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप एक साथ खत्म, टाटा गुड बाय होती दिखाई दे रही थी। लेकिन जस्सी भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? कप्तान साहब ने जो बॉलिंग मास्टर क्लास दिखाई है दोस्तों, मूड स्विंग किसे कहते हैं। जस्सी भाई ने ऊपर से 3 विकेट ऐसे निकाले जैसे ब्रेड पर मक्खन लगा रहे हो। एक वक्त पर तो बुमराह भाई हैट्रिक पर आ गए थे, लेकिन सब विकेट बुमराह भाई ले जाते तो सही नहीं ना होता। हर्षित राणा ने डेब्यू के तौर पर अपना पहला विकेट ट्रेविस हेड का लिया, और फिर डीएसपी सिराज ने भले ही अभी तक किसी क्रिमिनल को जेल के अंदर डाला हो, लेकिन डीएसपी सिराज ने ऑस्ट्रेलिया के 2 बल्लेबाजों को पवेलियन के अंदर जरूर ढकेल दिया, जिनमें से एक थे अडियल लाबुशेन, जो आउट होने का नाम नहीं ले रहे थे। टीम इंडिया ने दाल पका ली थी, उस पर तड़का लगाना बाकी था, और ये तड़का लगा एक बार फिर से जस्सी भाई ने। कैप्टन बुमराह ने कप्तान कमिंस का विकेट लिया और इस वजह से ऑस्ट्रेलिया ने एक सेशन में 7 विकेट खो दिए। स्कोर बना सिर्फ 67। हमारे पास अभी भी 83 रन की बढ़त है। अगर किसी तरह 50-60 रन की लीड हमने ले ली पहली इनिंग में तो भैया बवाल हो जाएगा, बता रहे हैं। आप लोग कंजूसी मत करना और बुमराह भाई की तारीफ में कमेंट बॉक्स भर डालना। बुमराह भाई हमारे पेन का पेन किलर बने हैं। आपसे मुलाकात होगी कल एक बहुत ही रोमांचक दिन के खेल के बाद। ऐसा ना हो कहीं 2 दिन में टेस्ट मैच क्या हो जाए राहुल जी, खत्म। चैनल भी सब्सक्राइब करके जाना, फेसबुक पे देखो तो पेज को लाइक करना। पर्थ में जीत की बर्थ हमें ही मिलने जा रही है दोस्तों। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो, गुड बाय, जय हिंद। माय गॉड, मैं तो ये सोच रही हूँ जो ये मैच देख रहे होंगे कितने दुखी, परेशान और क्या गालियां यहाँ
घर में स्टार्टिंग में। हाँ, जब वो हो रहा था, मतलब जब इंडिया बैटिंग कर रही थी, लोग तो मतलब अपने घर में ही गुस्सा एक दूसरे सोच से रहे हो रहे होंगे कि होंगे। ये वनडे क्रिकेट है कि T20 है कि टेस्ट है। बाय गॉड, पागल हो रहे होंगे देख के टेस्ट का स्कोर। बाप रे, मैं भी देख के सुन के मुझे इतना वो हो रहा था कि ये क्या कर रहे हैं, कैसे खेल रहे और हैं। बुमराह कैप्टन है, हाँ, तो ये अच्छी बात थी। और बुमराह ने बोला मैं कैप्टन हूँ, मैं तो लेके दिखाऊंगा। उससे सब में कॉन्फिडेंस आता है कि पहले 2 लिखनी विकेटें, उसके बाद फटाफट और लोगों ने लिए हैं उससे। 3 लिए हैं, तीन लिए, अच्छा, हैट्रिक वो तो हैट्रिक बचा है नहीं हुई शायद कह रहे थी, हैं। तो 3 लिए हैं वैसे लग रहा है। 3 लिए हैं। और बाकियों ने भी फिर थोड़ी थोड़ी लेके 7 आउट किए और अच्छा मतलब अच्छा करा। दैट इज, सोचो ये जो ऑस्ट्रेलिया वाले थे, जब उनको दिख रहा होगा कि हम कैसे इंडिया को बैटिंग के टाइम बहुत हरा रहे हैं, हीरो तो बन रहे होंगे। कितने हीरो और कितने ओह। खुश हो रहे होंगे और सोच रहे होंगे ये तो गेम हमारे ही हाथ में है। और फिर उसके बाद जब उनकी बैटिंग की बारी आई होगी और जिस तरह से उनका हाल हो रहा होगा, फिर उनकी देखा नहीं था एक फोटो में वो इतना लंबू ऐसे पूरा यूं होके उसका, और इतने शौक में था वो देखा उसका हाल क्या था मतलब। और उस टाइम जब बैट बॉलिंग कर रहे थे तो कैसे खुश हो रहे थे कि क्या इंडिया को हम हरा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया से तो पुराना बदला लेना है। वही तो मैं तो पूछ रही थी, मैंने कहा वही ऑस्ट्रेलिया ना। यही एक टीम है जिसको बीट करना बहुत जरूरी है लाइफ में, ऑफ कोर्स, क्योंकि ये इसको और इंग्लैंड को, ये इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, एक्चुअली तीनों को उड़ाना और बहुत भी ऐड जरूरी कर है। देते हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, वो सब बकवास है। है तो बकवास। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हाँ, इंग्लैंड को बीट करना बहुत जरूरी है। देख लो भाई, क्योंकि वो अपने आप को हीरो समझते हैं। हाँ, उनको ये लगता है कि हम बड़े शाणे हैं और हम तो इंडिया को भी हरा सकते हैं। और इस केस में तो लग भी रहा था, फोटोज जो देख रहे थे उसमें ऐसे लग रहा था, उनको लग रहा है कि इनको तो आज हम देखो कैसा सब हरा के भेजेंगे। पर इंडिया का जो है बुमराह ने कमाल कर दिया, दैट इज अमेजिंग। पर सोचो एक बंदे की वजह से कैसे बाजी पलटी, और ना होता तो क्या होता। और सिराज को डीएसपी दिया, हमें पता नहीं था हाँ, कि डीएसपी, क्योंकि नॉर्मली डीएसपी मेरे ख्याल से आईएएस वालों को मिलता है शायद, मुझे नहीं पता, मैं तो और मतलब अच्छी, अगर किसी को देते हैं इंस्पेक्टर की मिल जाती है, मगर डीएसपी तो कुछ ज्यादा लग रहा है मुझे। तो ये कैसे मिलती है मतलब, क्योंकि ये बहुत स्पोर्ट्समैनशिप की, क्रिकेटर के कैसे दे देते हैं। पता करना पड़ेगा। जहां तक मुझे पता था कि आपको वैसे मिलती है अगर आप बहुत ईयर्स की सर्विस करें। हाँ, सब इंस्पेक्टर से शुरू होते हैं, मतलब फिर जाके अगर आप आईएएस करते हैं तब डीएसपी वगैरह से शुरू होती है। उसने IAS किया है? आई डोंट थिंक सो। इसलिए मुझे समझ नहीं आया कि आपने एक झटके में काफी सीनियर पोजीशन कैसे दे दी है। पता नहीं, हमें तो पता ही नहीं चला। बताना अगर आपको इस बारे में ऑनरी दी होगी, मगर जैसे ऑनरी दी होगी। हाँ, धोनी को भी ऑनरी दी थी मेरे ख्याल से। मैं तो यही सोचती थी कि जो होते हैं उनको यूनिवर्सिटीज दे देती है ना डिग्रियां, हाँ, वो तो सुना रहा था। अब ये सब नहीं पता था कि भैया आर्मी में डाल देते हैं। हाँ, ये तो मैं पहली बार ही सुन रही हूँ अभी रिसेंटली कि कोई आर्मी में कर दिया। ऑफिसर की नहीं मिलती, दैट इज व्हाट आई वाज थिंकिंग कि कैसे ऑफिसर कैसे, आई डोंट नो। राइट। उसकी तो यूनिफॉर्म में भी फोटो आई थी, मैंने कहा है ये पुलिस में कहा था, ये कहाँ आ गया। पर दिस इज जस्ट अमेजिंग। मतलब अच्छा हुआ, खुशी मिली है कि इंडिया ने किया है। अब वो घबरा रहे होंगे, दुखी होंगे और उनको गुस्सा आ रहा होगा कि हमारे साथ हुआ क्या है, क्योंकि उनका कुछ 67 for 7 थे, ऐसा कुछ स्कोर था। तो अब उनको दिख रहा होगा कि भैया जो खुशी की थी वो तो अब देखेंगे, नया दिन आता है, होप हाँ, ऐसे अब बेटर खेलें, क्योंकि जिस तरह से दिखा रहे हैं कि कईयों ने तो कुछ भी नहीं किया, इवन विराट कोहली का भी कुछ नहीं हुआ, तो दैट इज वेरी रॉन्ग। पुरानी जनरेशन को टाटा करिए, नई जनरेशन लेके आइए। आना चाहिए, मौके दूसरों को भी मिलने चाहिए। चलो यार, अभिषेक करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।